जय हिंद दोस्तों। वीडियो में आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है। तो मैं आपको इस वीडियो में थोड़ा क्विकली एक झलक दिखाना चाहता हूं। तो मैंने क्या किया था, मैंने ये जो एसए का टॉपिक है यूपीएससी 2018 में आया था, पॉवर्टी एनीवेयर इज अ थ्रेट टू प्रॉस्पेरिटी एवरीवेयर। तो थीसिस राइटिंग के तौर पे हमने अपने स्टूडेंट्स को एक्सरसाइज दिया था। थीसिस राइटिंग माने कि आपने एसए नहीं लिखना, लेकिन आपने एक आउटर स्केच बनाना है, आपने एक फ्रेमवर्क बनाना है कि जिसके आधार पे आप इस एसे को अप्रोच करेंगे। तो ये एक्सरसाइज हमने अपने स्टूडेंट्स को दिया था, जो कि हमारे पेड कोर्सेज के पार्ट है। तो मैं आपको एक झलक दिखाना चाहता हूं, बहुत छोटा सा 5-7 मिनट का झलक रहेगा ये। इसको जरूर देखिएगा कि कैसे इस एसे को अप्रोच करना चाहिए, कैसे इस एसे की शुरुआत करनी चाहिए, कैसे हमको इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। वीडियो आप इसको देख सकते हैं और अनुमान लगा सकते हैं कि क्या हम काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। Now let's start the thesis writing. Now as I discussed with you, 2018 में ये टॉपिक रहा था, poverty anywhere is a threat to prosperity everywhere। हमने शुरुआत कैसे करनी है? आइडियली मैं आपको हमेशा कहता हूं कि आप चाहें तो स्टोरीज के फॉर्म में भी शुरू कर सकते हैं। यदि आपके माइंड में कोई स्टोरी है नरेशन के फॉर्म पे, वो भी शुरू कर सकते हैं। चाहे तो आप कोटेशंस भी पॉवर्टी के ऊपर यहां पे कोट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अब मेरे माइंड में 4-5 कोट्स आ रही हैं पॉवर्टी को लेके। वैसे तो मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा, चाहे पॉवर्टी है, चाहे डेमोक्रेसी है, चाहे एजुकेशन है, चाहे एनवायरनमेंट है, चाहे सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इन सब ब्रॉडर थीम्स के ऊपर आपको लगभग 6 से 7 कोट जरूर रट लेनी चाहिए। ठीक है, बिकॉज दैट बिकम्स वेरी इजी। अब आपने इन थीम्स के ऊपर आपने कोट्स बनाई हुई हैं, रटी हुई हैं, वो कोट्स को आप अपने एग्जाम में ऐसे के पेपर में भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, यहां पे थीम पॉवर्टी है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कोफी अनन की बात करें, कोफी अनन जो फॉर्मर यूएन सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि एक्सट्रीम पॉवर्टी एनीवेयर इज अ थ्रेट टू ह्यूमन सिक्योरिटी एवरीवेयर। समवॉट वेरी सिमिलर जो कि टॉपिक यहां पे ऐसे का दिया गया है। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि पॉवर्टी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस। ठीक है, उसके बाद अगर हम मार्टिन लूथर किंग की कोट को यहां पे समझें, मार्टिन लूथर किंग ने कहा था इनजस्टिस कहीं पे भी हो, दैट इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। पॉवर्टी से बड़ा इनजस्टिस और क्या हो सकता है? नेल्सन मंडेला ने क्या कहा था? नेल्सन मंडेला ने कहा था कि जब तक पॉवर्टी है, इनजस्टिस एंड ग्रॉस इनइक्वालिटी हमारी दुनिया में एग्जिस्ट करता है। और जब तक गरीबी है, जब तक अन्याय हमारी दुनिया में है, बिकॉज गरीबी है तो अन्याय है, तब तक हम सब चैन की नींद नहीं सो सकते हैं। यह बात नेल्सन मंडेला ने कही थी। नाउ यू कैन स्टार्ट योर एसे ऑन द लाइंस ऑफ दीज कोटेशंस ऑफ पॉवर्टी। ना उसके बाद हमने यहां पे समझना है कि पॉवर्टी है क्या, व्हाट इज पॉवर्टी। नाउ अब हम आमतौर पे पॉवर्टी के बारे में सोचते हैं, हमारे सामने कोई पुरानी हिंदी मूवी आती है ना, पुरानी हिंदी मूवी में एक माँ है, एक गरीब माँ है, उसके बच्चे हैं, वो बेचारे सड़क पे बैठे हैं, बेघर हैं, लावारिस हैं, उनके पास कोई अता पता नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। पुरानी मूवीज को हम देखें, 1970s में 80s में ऐसी मूवी आती थी जहां पे गरीबी को, बेरोजगारी को बहुत हाईलाइट किया जाता था। लेकिन अब आज के टाइम पे 2022-23 में क्या गरीबी मींस ओनली नो रोटी, नो कपड़ा, नो मकान? नहीं, आज के टाइम पे गरीबी में और भी डायमेंशंस आ जाते हैं। आज हम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की बात करते हैं। लेकिन जहां तक गरीबी को समझना हो मोटे तौर पे, पॉवर्टी क्या है? पॉवर्टी एक ऐसी स्थिति है जहां पे एक व्यक्ति फाइनेंशियल रिसोर्सेज लैक करता है, स्कैर्सिटी में रह रहा है, उसके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, उसके पास वो एसेंशियल रिसोर्सेज नहीं है जिससे वो अपना और अपने परिवार का पेट पाल सके, पेट भर सके, दिन में 3 वक्त की रोटी खिला सके, बच्चों को एजुकेशन दे सके, बच्चों को अच्छी तालीम, हायर एजुकेशन प्रोवाइड कर सके या हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। अब यहां पे आपने रट लेना है यूएन की परिभाषा, वर्ल्ड बैंक की परिभाषा और यूरोपियन यूनियन की परिभाषा, ये तीनों चीजें। ठीक है, देखिए, चाहे अब हम टेररिज्म की बात करें, चाहे हम पॉवर्टी की बात करें, चाहे हम साइबर सिक्योरिटी की बात करें, देखिए ये ब्रॉडर थीम्स हैं, लेकिन इन सभी थीम्स को लेकर डेफिनेशन यूएन के द्वारा, यूरोपियन यूनियन के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा, आईएमएफ के द्वारा जरूर लिखी जाती हैं। तो ज्यादा कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। हम नेट पे यू सर्च कर सकते हैं, पॉवर्टी डेफिनेशन ऑफ यू, पॉवर्टी डेफिनेशन बाय आईएमएफ, एटसेट्रा, और ये रट के लिख सकते हैं। ये ब्रॉडर थीम्स के ऊपर, चाहे वो कोट्स हैं या चाहे वो उनकी डेफिनेशंस हैं, अगर हम अपने रफ वर्क में लिख के रखेंगे तो जब हमको एग्जाम में इस थीम रिलेटेड टॉपिक आएगा तो हमको बहुत आसानी रहेगी वहां पे ये कंटेंट रिप्रोड्यूस करने के लिए, बिकॉज हमने ऑलरेडी कंटेंट अपना कहीं ना कहीं लिखा होगा। यूएन क्या कहता है पॉवर्टी को लेके? यूएन कहता है कि फंडामेंटली पॉवर्टी इज द डिनायल ऑफ चॉइसेस एंड अपॉर्चुनिटीज।
ये हमारी यानी कि ह्यूमन डिग्निटी का वायलेशन है, मान मर्यादा का वायलेशन है। तो यूएन की परिभाषा के हिसाब से कि यानी कि आपके पास बेसिक कैपेसिटी नहीं है कि आप समाज में इफेक्टिवली पार्टिसिपेट कर सके। यानी कि आपके पास, यानी कि मैं अगर एक गरीब किसान का बेटा हूं लेकिन मैं भी एक इंजीनियर बनना चाहता हूं, या मैं भी नासा में जाना चाहता हूं, मैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करना चाहता हूं, तो मेरे फादर के पास इनफ रिसोर्सेज नहीं है ताकि वो मेरे को ऐसी अपॉर्चुनिटीज या चॉइसेस प्रोवाइड कर सके। लेकिन किसी और के पास ये रिसोर्सेज हैं कि वो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करके नासा में जा सकता है, इसरो में जा सकता है। यानी कि ये चीज मुझको डिनाइड है। अरे ये तो सोचने की बात है कि आज जब मेरा देश $3 ट्रिलियन इकोनॉमी का बन चुका है, आज 1947 तो नहीं है, आज जब 2023 में मेरा देश $3 ट्रिलियन इकोनॉमी का बन चुका है, जब विश्व भर में, दुनिया भर में जब भारत को सराहाया जा रहा है उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ और रिकवरी के लिए, तो लेकिन एक ऐसा गरीब किसान का बेटा, उसके पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वो एरोनॉटिकल इंजीनियर बन सके। यानी कि मेरे पास वो मौका नहीं है कि मैं समाज में इफेक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकूं। यानी कि मेरे पास वो इनफ सोर्सेज और साधन नहीं है कि मैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग तो छोड़ो, लेकिन मैं अपने परिवार को, अपने भाई बहनों को इनफ कपड़े पहना सकूं, ना उनको स्कूल भेज सकूं, ना उनको जब वो बीमार हो डॉक्टर के पास भेज सकूं, ना मेरे पास इतनी जमीन है कि मैं खुद अगर चाहूं तो अपना खाना ग्रो कर सकूं, अपना वहां पे क्रॉप्स ग्रो कर सकूं, और ना ही तो मेरे पास एक्सेस टू क्रेडिट है। अरे आज के टाइम पे तो डिजिटल इंडिया है, आज के टाइम पे तो एम बैंकिंग, यूनिवर्सल बैंकिंग, इतना कुछ आ चुका है। आज के टाइम पे हमको फोन आते हैं बैंक से, क्रेडिट कार्ड कंपनी से, कि सर क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, आपके ऊपर इतनी लिमिट का कार्ड है। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिनको क्रेडिट कार्ड के बारे में कुछ पता नहीं है, ऐसे भी लोग हैं जिनको क्रेडिट की जरूरत है। आमतौर पे शहरों में जो लोग रहते हैं, जो कि सैलरीड लोग हैं, वो इतना ज्यादा उनको क्रेडिट की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। लेकिन चलो क्रेडिट कार्ड आपके पास है तो आप कभी मॉल में शॉपिंग करने जाते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, तो अपने कार्ड को स्वाइप कर लेते हैं। लेकिन जिनको वाकई में क्रेडिट की जरूरत है, उन लोगों को इजीली क्रेडिट नहीं मिलता है। क्या उन लोगों को बैंक वाले या क्रेडिट कंपनीज वाले कॉल करके कार्ड प्रोवाइड करते हैं? नहीं करते हैं। वर्ल्ड बैंक की परिभाषा पॉवर्टी की क्या है? Poverty is pronounced deprivation in well-being and comprises multiple dimensions. अब आपको पता होगा नीति आयोग ने भी एक मल्टी पॉवर्टी डायमेंशन इंडेक्स निकाला था। तो यहां पे लो इनकम एंड द इनएबिलिटी टू एक्वायर द बेसिक गुड्स एंड सर्विसेज। सर बेसिक गुड्स एंड सर्विसेज में आज के टाइम पे तो इंटरनेट भी आता है, ब्रॉडबैंड भी आता है। अब आज के टाइम पे आपके फोन पे डेटा पैक नहीं है, अगर आप अभी इतनी गरीबी में है कि आप अपना 100 रुपए का रिचार्ज नहीं कर पा रहे हैं डेटा पैक का, तो डेफिनेटली आपका काम रुक जाएगा, आपकी पढ़ाई रुक जाएगी, आपका बहुत सारा काम तो इंटरनेट पे ही चल रहा है। तो यानी कि आज के टाइम पे इट इज नॉट ओनली रोटी कपड़ा मकान, आज के टाइम पे इट इज ऑल्सो एक्सेस टू इंटरनेट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन बन चुका है पॉवर्टी का। तभी तो हमने डिजिटल इंडिया को प्रमोट किया है, बिकॉज डिजिटल इंडिया क्या करता है, डिजिटल इंडिया का ऑब्जेक्टिव क्या है? ब्रॉडबैंड पेनिट्रेशन को इंडिया में बढ़ाना। यूरोपियन यूनियन की डेफिनेशन पॉवर्टी ये सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है फ्रॉम द अदर डेफिनेशंस इन द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और कॉन्सिक्वेंटली पॉलिसी मेजर्स इंट्रोड्यूस्ड टू कॉम्बैट पॉवर्टी इन यूरोपियन यूनियन कंट्रीज ये डिफर करते हैं फ्रॉम द मेजर्स इन अदर नेशंस। नाउ यूरोपियन यूनियन एक तरफ है और अफ्रीकन यूनियन एक तरफ है। जो प्रॉब्लम पॉवर्टी की है यूरोप में, दैट माइट बी मच डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी लेट्स से ऑन द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका। सो पॉवर्टी इज डेफिनेटली, यानी कि यहां से यह भी समझ आता है कि पॉवर्टी इज मेजर्ड इन रिलेशन टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन ईच मेंबर कंट्री, जहां पे आप उनके रिलेटिव इनकम पॉवर्टी लाइंस को कंपेयर करते हैं। अब ऑब्वियसली जो इनकम पॉवर्टी लाइंस या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम लेट्स से इन ग्रीस, इटली, पोर्चुगल, स्पेन विल बी मच डिफरेंट एज कंपेयर टू कंट्रीज लाइक सोमालिया और सूडान और केन्या और जिम्बाब्वे। नाउ ये तो हम ग्लोबल डायमेंशंस पॉवर्टी की बात कर रहे हैं, पॉवर्टी की परिभाषा की। नाउ हम यहां पे समझेंगे कि पॉवर्टी लाइन इन इंडिया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये झलक जो आपने भी देखी है, आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। दोस्तों मैं आपको यही कहना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि जो बच्चे डिपेंडिंग अपॉन योर प्रेपरेशन, जो बच्चे 2023 में मेंस लिखने वाले हैं या जो बच्चे अगले साल अपना पेपर देंगे, 2024 वाले भी जो बच्चे हैं, दोनों के लिए हम कोर्स लेके आए हैं। कोर्सेज डिफरेंट है, 2023 वाले बच्चों के लिए एडमिशंस डिफरेंट होगी, 2024 वाले बच्चों के लिए एडमिशंस डिफरेंट होंगी। जो फीचर्स हैं वो सेम रहने वाले हैं। देखिए पहली बात तो एसए के कोर्स को मैं पर्सनली मेंटरशिप कर रहा हूं, पर्सनली इसमें मैं मेंटरशिप दे रहा हूं।
पर्सनलाइज फीडबैक बच्चों को मिलेगी मेरे द्वारा। इसमें जूम सेशंस रहेंगे ऑन एसे राइटिंग, तो यानी कि यहाँ पे लाइव आपको जुड़ने का मौका मिलेगा मेरे साथ। आपको एज फार एज जो कंटेंट इज कंसर्न, एसे के लेक्चर्स में जो कंटेंट आपको मिलेगा, तो लगभग आपको 10 ऐसे टॉपिक्स के ऊपर वीडियो कंटेंट मिलेगा जो कि थीमेटिक बेस्ड एसेज होते हैं। जैसे कि ये पावर्टी एनीवेयर वाला जो टॉपिक था, यानी कि इसमें पावर्टी थीम थी, और आपको साथ के साथ 4 फिलोसॉफिकल एसेज का वीडियो कंटेंट भी मिलेगा। अब यहां पे 2 तरह के कोर्सेज हैं। यदि आपको मेंटरशिप नहीं लेना है, यदि आपको पर्सनलाइज मेरे साथ नहीं जुड़ना है, यदि आपको पर्सनलाइज मेंटरशिप की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप चाहें, अगर आप चाहें तो आप केवल कंटेंट ओनली कोर्स ले सकते हैं एसए 2023 के लिए। और अगर आप 2024 के एस्पिरेंट हैं, तो अगर आप सेम फीचर्स को केवल कंटेंट के माध्यम में कंज्यूम करना चाहते हैं, तो कंटेंट ओनली का जो कोर्स है वो भी आपको मिल जाएगा। फॉर 2024 प्राइस 5400 है, फॉर 2023 एस्पिरेंट्स प्राइस 4499 है। अब लेकिन यदि आप, तो यहां तक तो सिर्फ आपको कंटेंट मिलेगा, आपको इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में कोई सेक्शुअल टेस्ट नहीं मिलेंगे, फीडबैक नहीं मिलेगा, इवैल्यूएशन नहीं मिलेगा। लेकिन यदि आप कंटेंट के साथ टेस्ट और मेंटरशिप भी लेना चाहते हैं, जहां पे आपको पर्सनलाइज फीडबैक मेरे द्वारा मिलेगी एज फार एज योर टेस्ट्स आर कंसर्न्ड, आपको यहां पे 3 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, साथ के साथ आपको सेक्शनल टेस्ट भी मिलेंगे। तो एज फार एज द टेस्ट एंड मेंटरशिप इज कंसर्न्ड, इसका जो कोर्स है फॉर 2023 एस्पिरेंट्स वो 7499 का है, और फॉर 2024 एस्पिरेंट्स 6750 का है। ना अगेन केवल कंटेंट आप कंज्यूम करेंगे तो कंटेंट आपके पास रहने वाला है, वीडियो कंटेंट भी आपके पास होगा, पीडीएफ भी आपके पास होगा। लेकिन आप ऐसे का देखिए, इंकरेज तो मैं यही करता हूं कि केवल कंटेंट लेने का फायदा तभी है अगर आप कंटेंट के साथ साथ टेस्ट भी लिख रहे हैं, आप मेंटरशिप भी ले रहे हैं, टीचर के साथ बैठ के समझ रहे हैं, लाइव प्लेटफॉर्म पे जुड़ के समझ रहे हैं कि कैसे हम अपने ऐसे को और सुधार सकते हैं, क्या वो चीजें हैं जो हमारे ऐसे में मिसिंग थी, और कैसे हम इंश्योर कर सकते हैं कि हमारे और अच्छे मार्क्स आ सके ऐसे में। उसमें मैं पर्सनली सजेस्ट करता हूं मेंटरशिप प्रोग्राम। तो अब आपकी मर्जी है, डिपेंडिंग ऑन योर प्रिपरेशन लेवल। मेरा काम था आपको ये इन्फॉर्मेशन देना। सो दोस्तों, ये 2023 एंड 2024 के एस्पिरेंट्स के लिए है, जो तो बच्चे इस बार मेंस दे रहे हैं। तो देखिए, ऐसे राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे जब मार्क्स की बात आती है। एवरेज मार्क्स हर कोई लेके आ जाएगा, एवरेज मार्क्स से हमारा रैंक नहीं आने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि आप जितने आपके मार्क्स पहले आ रहे थे ऐसे में, उससे अगर आप 30 to 40% ज्यादा स्कोर करना चाहते हैं, तो इस बात की गारंटी मैं आपको दे रहा हूं कि इस कोर्स में यदि आप एनरोल करते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत मदद मिलेगी ऐसे में ज्यादा मार्क्स स्कोर करने के लिए। तो दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन थी। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियोस में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।